आवर्स अवेलेबल आर्टिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करूंगी, ये टॉपिक होने वाला है कि अगर आप चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी आपके पार्टनर से होगी या नहीं, आप जिस भी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, चाहे वो आपका क्रश है, राइट, आपका क्रश है, आपका लवर है, राइट, कोई डिज़ायरेबल पार्टनर है, आपके मन में कोई व्यक्ति है, कोई पार्टनर है, कोई पर्सन है, उससे आप शादी करना चाह रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप रिलेशन में है, लव रिलेशन में है, ठीक है, तो क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये रीडिंग में मैं ये चेक करने जा रही हूँ। तो अगर जितने भी लोगों को ये जानकारी चाहिए, ये अपने सिचुएशन जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर से क्या उनकी शादी होगी या नहीं है, या जिससे वो शादी करना चाहते हैं बेसिकली अपने पार्टनर से, अपने लवर से, अपने हस्बैंड तो नहीं, मतलब फ्यूचर हस्बैंड, राइट, कि इस फ्यूचर में वो हस्बैंड बनेंगे या नहीं, राइट, आपके पार्टनर, आपके क्रश, जिनसे भी आप चाह रहे हैं, तो आप ये रीडिंग, ठीक है, डेफिनेटली अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसमें मैं चेक करूँगी करंट सिचुएशन भी और देन सिचुएशन भी कि हो, ठीक है, क्या रहने वाला है आपका फ्यूचर, एंड गाइडेंस भी दी जाएगी, कोई ब्लॉकेजेस अगर आपके लिए इसमें अनफोल्ड होगी तो, राइट। तो आप लोग को इस वीडियो से कनेक्ट होना है इस वीडियो से, इसको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। एंड अपनी स्पेसिफिक रीडिंग आप चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। चलिए, एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप देखेंगे उसी टाइम लाइन से आपसे रेजोनेट होगी, और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो सभी के लिए, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है, डजेंट मैटर, आप अपनी सिचुएशन से कंसिडर करके ये रीडिंग देख सकते हैं। और आप अनमैरिड हैं या अफेयर कमिटेड रिलेशन में, या अभी नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, या कोई क्रश है आपका, ठीक है, जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी उनसे होगी या नहीं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी एज ग्रुप की या कोई सिचुएशन की, राइट। मैं क्योंकि सिचुएशन अनफोल्ड करूँगी, आप उससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें क्या कुछ अनफोल्ड होता है अभी, राइट। और सभी ज़ोडिएक वालों के लिए, सभी साइन वालों के लिए, सभी एज ग्रुप वालों के लिए, राइट, एंड किसी भी कंट्री के हैं, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप व्यक्ति को ध्यान में रख लीजिए, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे भी आप चाहते हैं कि आपसे उनकी शादी होगी या नहीं होगी, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, अपना भी नाम लीजिए, और ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए। चलिए, और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति से इनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। उस व्यक्ति से इनकी करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, इनके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। So we have King of Pentacles, Knight of Cups and Swords, right? Seven of Swords का एनर्जीज है। करंट का सिचुएशन या आपकी सिचुएशन की मैं बात करूँ अब, तो गाइस देखिए, पास्ट में मे भी आपके पार्टनर मूव ऑन किए हैं आपसे, ठीक है, कुछ के पार्टनर ने मूव ऑन करके कहीं और स्टार्ट की, कहीं और कमिटमेंट दे दिया, या कहीं, ठीक है, कहीं और मैरिज कर लिया, कमिटमेंट दे दिया, किसी और से अफेयर में रहे आपके पार्टनर, राइट। कुछ के पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, या कमिटमेंट देने से अभी कतरा रहे हैं आप लोगों के पार्टनर, रिलेशनशिप में भी हैं तो, बट ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें, इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो, मैरिज कमिटमेंट दें और मैरिज हो, बट अभी राइट नाउ आपके पार्टनर कतरा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो देखो, कतरा इसलिए भी रहे हैं, अगर कतरा रहे हैं तो क्योंकि आपके पार्टनर के फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली में से कोई कन्वेंस नहीं हो रहा है आपकी शादी के लिए, स्पेशली, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह, फादर फिगर, तो उनको कन्वेंस करना है अभी, और स्टेबिलिटी भी नहीं है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की फाइनेंशियल, राइट। और कुछ व्यूवर्स अभी ये भी हो सकता है कि कुछ जिनसे आप शादी करना चाह रहे हैं, जिनके बारे में आप देख करके रीडिंग सोच करके ये रीडिंग आप देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपसे मूव ऑन किया हो, पास में आपको चीट किया हो आपसे, ठीक है, और कहीं और कमिटेड हो, कहीं और इंगेज्ड हो, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। ये सिचुएशन आपकी मुझे अभी तक अनफोल्ड हुई है। चलिए थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। ये रिलेशन आपका ना पास्ट में एंड हुआ है, बिकॉज ऑफ द चॉइसेस, बिकॉज ऑफ द ऑप्शन, बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, बिकॉज ऑफ द चीटिंग्स, बिकॉज ऑफ द डाउट, बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पास्ट में बहुत से लोगों का ये रिलेशन तो एंड हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको, ठीक है, से मूव ऑन करके, आपसे एंड करके, कुछ के विवश ने किसी और सिचुएशन पे को प्रायोरिटाइज किया है, या किसी और रिलेशन को प्रायोरिटाइज किया, राइट, जैसा मैंने अभी अनफोल्ड भी किया। अब आप चाह रहे एक रीबर्थ हो जाए, राइट, आप चाह रहे कि एक रीबर्थ हो जाए इस रिलेशन में आप लोगों का, और कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो मनी के रूप में है, फाइनेंस के रूप में है,
राइट। या तो आप स्टेबल नहीं हो सकते कुछ व्यूवर्स, और या फिर व्यूवर्स के पार्टनर इस टाइम पे स्टेबल नहीं है, कुछ व्यूवर्स के फाइनेंशियल, जिनका फाइनेंशियल इश्यूज़ है, राइट। तो आप चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज़ जिनका है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके डिजॉल्व हो जाए, एंड हो जाए, राइट, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो जाए जिस भी तरफ से फाइनेंशियल इशू है। और अगर आप लोगों के पार्टनर के पेरेंट्स नहीं कन्वेंस हो रहे हैं, इस राज़ी नहीं हो रहे हैं इस शादी के लिए, तो आप चाह रहे हैं कि पेरेंट्स राज़ी हो जाएं, ठीक है, पेरेंट्स राजी हो जाएं और आपके पार्टनर ये प्रपोजल कर दे दें आपको, या कोई किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या आपके पार्टनर किसी और से कमिटेड है, तो रिलेशन में है, किसी और से अफेयर में, तो आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर वो रिलेशन एंड करके आपको ये प्रपोज करें, आपको ऑफर दें, आपकी तरफ कम बैक करें, और आपको ये मैरिज का कमिटमेंट दें, आपकी मैरिज हो जाए और कुछ भी ब्लॉकेजेस है इसमें एंड हो जाए, है ना, ये ब्लॉकेजेस आप लोगों की एंड हो जाए। सो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस और प्रेयर्स कर रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रही है, राइट। तो आप मैनिफेस्ट करते रहिए, हीलिंग करें, हीलिंग करते रहिए, प्रेयर्स करें, कोई रेमेडीज़ करें, डेफिनेटली आप कंटिन्यू रखिए वो रेमेडीज़, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रही है, राइट। आपकी प्रेयर्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाह रहे थे, बेहतर बदलाव चाह रहे थे, तो वो आपके फेवर में हो भी रहे हैं। डेथ का एनर्जीज है, तो सिचुएशन में देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहे हैं, राइट। और कोई भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज हो रही है आपके सिचुएशन से अभी, राइट। यस, चाहे जिनका फाइनेंशियल इश्यूज था, चाहे जिनका थर्ड पार्टी इश्यूज था, या ठीक है जिस भी तरीके का, आपके पार्टनर स्टेबल, आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से कतराते थे, राइट, इनसिक्योरिटीज़ थी किसी तरीके की, वो भी एंड हो रही है। फाइनेंशियल इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा लगे यहाँ, कास्ट कम्युनिटी कल्चर का इश्यूज हो किसी का, जिस वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या कुछ के पार्टनर कमिटेड हो कहीं और, या रिलेशन मैरिड हो कहीं और, दैट्स वाई। और आप चाह रहे हैं आपके पार्टनर वो एंड करके, वो सिचुएशन या वो रिलेशन एंड करके आपकी तरफ बढ़े, उनकी कोई भी मजबूरी है या कोई भी ब्लॉकेजेस है, तो आप चाहते हैं कि वो ब्लॉकेजेस एंड हो जाए, आपके पार्टनर एंड करके आपकी तरफ बढ़े, राइट, और आपकी ये मैरिज हो जाए, है ना, इसमें सोल्यूशन हो जाए, ब्लॉकेजेस एंड हो जाए और आपकी मैरिज हो जाए, आपकी फैमिली पार्टनर से क्रिएट हो जाए। इवन तो देखो आप इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, आप मतलब ब्लॉकेजेस बहुत है, बर्डन फील करना इन द सेंस कि इसे अचीव करना एक बर्डन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है आपकी रिलेशन में, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर है आप पे, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो ये चीज़ों के लिए, राइट। थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में भी हो रहे हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, तो आपको ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ब्लॉकेजेस है, ठीक है, कुछ भी है, उसकी वजह से आपको नेगेटिव नहीं होना है, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह है, या कुछ कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, या किसी का इंटरफेरेंस है, या आपके पार्टनर अभी कमिट नहीं करे, तो आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा हो। सो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है, आप फोकस करो, डेडिकेटेड रहो, अपने एफर्ट्स लेते रहो, प्रेयर्स करो, रेमेडीज़ करो, अगर ऐसा भी कुछ कर रहे थे तो मैनिफेस्ट कर रहे थे तो करो, ठीक है, और इस चीज़ को रिलीज़ करो, अपनी सैडनेस को, अपनी, राइट, और स्टेबल माइंड रहो, आप भी कतराओ मत। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो कभी, ठीक है, आप प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पास्ट में कोई इश्यूज रहे हैं, या पास्ट में कोई डाउट है, फियर है, तो वो चीज़ें रिलीज करो आप लोग, राइट। राशियों की बात करूँ मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेज एंड स्कॉर्पियो राशि। नंबर 7 जुलाई का मंथ, नंबर 4 अप्रैल का मंथ, नंबर 13 रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से, नंबर 1 111 या 11 जिनको रिसीव होता है, तो ये चीज़ें भी रेजोनेट हो सकती है। जनवरी का मंथ रेजोनेट हो सकता है आपसे या आपके पार्टनर से। डेट ऑफ बर्थ के रूप में, लाइफ पार्ट, डेस्टिनी नंबर, या इन मंथ में कुछ रहा हो आप लोगों का इश्यूज रहा हो या कुछ, ठीक है। और चेक करती हूँ क्या सिचुएशन है करंट में, एंजल्स क्या कुछ सिचुएशन है। अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी, देखो मैंने कहा ना कि देखो सिचुएशन में आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और मेच्योरिटी ज़रूरी है। आपके पार्टनर की तरफ से या तो मेच्योरिटी आ रही है, 7 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जीज है, और नाइट ऑफ कप्स का एनर्जीज है, क्योंकि आड़े हुई थी, इसमें ब्लॉकेजेस बनी थी, या आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे मेच्योरिटी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है, तो ज़रूरी है वो चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन आप लोग मेच्योर हो रहे हो और आपके पार्टनर भी मेच्योर हो रहे हैं, आपकी सिचुएशन भी इवन मेच्योर हो रही है, ठीक है, आपका रिलेशन भी मेच्योर हो रहा है। अभी अगर आपको लग नहीं रहा तो ठीक है, आप बाद में ये महसूस करेंगे, ठीक है। मेच्योरिटी की कमी रही थी, अंडरस्टैंडिंग की कमी रही थी आप लोगों के रिलेशन में, राइट।
नेगेटिव माइंड थॉट थे हो सकते थे आपके पार्टनर के। उनको लगता था कि वो किसी कैद में है, कि पेरेंट्स ने मना कर दिया तो पेरेंट्स की कैद में है। कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई इशूज था तो उनको लगता था वो एक बंधन बना हुआ है, राइट। मनी इश्यूज नहीं थे तो उनको लगता था कि मनी फाइनेंस नहीं है तो भाई मैं कर ही क्या सकता हूँ, ऐसा कुछ लगता था आपके पार्टनर को, या आप लोगों को भी लगता था कि अभी तो ये इश्यूज है तो क्या क्या ही कुछ हो सकता है। बट ना अभी ट्रांसफर डेथ का कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिचुएशन में हो रहे हैं, और आपके माइंड सेट में भी, आप लोगों के माइंड सेट में भी हो रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के, ठीक है। अब आपके पार्टनर को जैसे पहले लगता था ना कि इतनी ब्लॉकेजेस और उन ब्लॉकेजेस को एंड नहीं किया जा सकता, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में है, चाहे उनके खुद के डाउट फेयर के रूप में है, या पेरेंट्स इश्यूज है, या कास्ट कम्युनिटी का कोई है इश्यूज, वट एवर। बट अभी या किसी और रिलेशन में वो कितना ट्रैप्ड है, तो बट अभी ना उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो रही है, मिच्योर हो रहे हैं वो डिवाइड, कि देखो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेजेस में ही कैद हो रह सकते हैं या स्टक रह सकते हैं, ब्लॉकेजेस एंड हो सकती है, ब्लॉकेजेस का सोल्यूशन हो सकता है, किसी भी इश्यूज का सोल्यूशन हो सकता है, राइट। और आपको भी यही माइंड सेट रखने की ज़रूरत है, यही गाइडेंस है, ठीक है। मिच्योरिटी से डील कीजिए आप लोग, राइट, अपने सिचुएशन में भी, अपने रिलेशन में भी, राइट। हाँ, मिच्योरिटी ज़रूरी है आप लोगों के सिचुएशन में, और वो मिच्योरिटी अब गेन भी कर रहे हो आप लोग, आपके पार्टनर की भी मिच्योर हो रहे हैं डे बाय डे। पहले उनको नहीं लगता था कि वो चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता था वो किसी उस चीज़ में ट्रैप्ड है, किसी यू नो किसी टर्म्स एंड नॉर्म्स में ट्रैप्ड है, या किसी कंडीशन में ट्रैप्ड है, या अपने थॉट्स में ट्रैप्ड है, या किसी रिलेशन में ट्रैप्ड है, और उनको लगता था वो वहाँ से फ्री नहीं हो सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। बट ऐसा नहीं है, उनको लगता था कि अब सोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके लिए सारे कहते हैं ना, सब कुछ, सारे जरिए हैं खुले हुए, वो जब चाहें, ठीक है, को कोई भी सोल्यूशन कर सकते हैं, आज़ाद है, कहीं से भी अपने आप को किसी भी कैद से छुड़ा सकते हैं, किसी भी ट्रैप से छुड़ा सकते हैं, या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि स्काई देखो, ये स्काई की तरफ देख रहा है बंदा, तो स्काई लिमिटलेस है, तो लिमिटलेस पोटेंशियल है, या लिमिटलेस सोर्सेज है, या लिमिटलेस सोल्यूशन है, ठीक है। अगर करना चाहो तो, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है। तो अभी आपके पार्टनर को मिच्योरिटी या विजडम गेन हो रहा है कि हर एक चीज़ पॉसिबल है, और कोई भी ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस किसी भी रूप में हो, ब्लॉकेजेस को एंड किया जा सकता है, और आपको भी यही माइंड सेट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा माइंड सेट चेंज कीजिए अपना, राइट। चाहे देखो मेजर से मेजर इशू है, कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर किसी और से कमिटेड है, या अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई इशूज़ है, कुछ भी इशूज़ है गाइस, या नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो देखो ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या या पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, चीट किया, राइट, ये लड़ाई झगड़े रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप डेडिकेटेड रहिए, ठीक है। पार्टनरशिप तो है आपके इस बंदे से, 7 का कार्ड है तो 7 पार्टनरशिप भी इंडिकेट करता है, और ये कोई पास्ट का ही पर्सन है आपके, ठीक है, जिनसे आप रियूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, ऑफर एक्सपेक्ट करें अपने किसी रिलेशन में ही, है ना। हम्म चलिए तो चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या कुछ हो सकता है। तो क्या एंजल्स मेरे विवश की क्या शादी हो सकती है, क्या मेरे विवश जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उन व्यक्ति से इस सिचुएशन में क्या शादी उनकी पॉसिबल है, क्या शादी पॉसिबल है, क्या शादी पॉसिबल है एंजल्स मेरे विवश की जिस भी व्यक्ति से वो ये सोच रहे हैं शादी का, क्या उनकी शादी पॉसिबल है। अभी मैं नहीं ले रही हूँ, ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए, हैंग्ड मैन एंड दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप लोग ना कहीं आपका माइंड, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो किसी चीज़, इस मैरिज को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, ठीक है, या आपके बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, या अपने डाउट फियर रहे हैं इसमें, या चिटिंग्स रही है उसके कारण, या थर्ड पार्टी से, तो किसी भी कारण से आपको ना इनसिक्योर रहने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन करने की ज़रूरत है आपको। सोचिए, पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए, ठीक है। चलिए फाइनली एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी के चांसेस हैं इनके पार्टनर से जिस भी व्यक्ति के बारे में ये सोच करके देख रहे हैं रीडिंग, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर से मेरे व्यूवर्स की शादी के चांसेस हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्या मेरे व्यूवर्स की शादी फाइनली होगी, हो सकती है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप भी और आपके पार्टनर भी है, ठीक है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके स्पेशली आप लोग काफ़ी टाइम से रिलेशन में हो, 1 साल का रिलेशन हो सकता है, 7 साल का रिलेशन हो सकता है, 7 मंथ का हो सकता है, 17 मंथ का हो सकता है, 4 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों के 13 मंथ का हो सकता है, 13 ईयर का भी वन रिलेशनशिप हो सकता है,
तो आप लोग जिनका स्पेशली, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक। तो मैनिफेस्ट करना ही करना आपको, मैंने कहा था ना, आप कुछ भी इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है, एफर्ट्स बंद मत करो, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। हाई प्रीस्टेस, इसमें कोई ना कोई सिक्रेटिव बंदा है, ठीक है, जो आपके डैमेज कर रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, डैमेज तो कर रहे हैं आपके रिलेशन को, बट आप लोग इंट्यूटिव पर्सन हो बहुत ज़्यादा, आप भी और आपके पार्टनर भी। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप अपने इस पार्टनर के, आपके पार्टनर आपके, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्योंकि मैरिज तो चाहते हो आप लोग, एक सेक्रेट मैरिज मैनिफेस्ट करो, अपनी डिवाइन मैरिज मैनिफेस्ट करो आप लोग, स्पेशली जितने लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप ये मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसमें एफर्ट्स करना चाहते हो, तो क्या होगा एंजल्स, फाइनली शादी होगी क्या? क्या पॉसिबिलिटीज़ है व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर से? क्या इनकी शादी हो जाएगी एंजल्स? क्या इनकी शादी हो जाएगी? एक कार्ड और लेना चाहूँगी, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी हो जाएगी इनके पार्टनर से एंजल्स? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर से इनकी शादी हो जाएगी, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं? यहाँ से भी ले लेते चलिए, ठीक है। मैं ब्लॉकेजेस भी चेक कर देती हूँ कि क्या ब्लॉकेजेस, आपको क्या करने की जरूरत है। देखो सिचुएशन तो मैंने बता दिया, ओवरऑल ब्लॉकेजेस भी बता दिया आप लोगों का। मैं पर्सनल मैं भी आप लोगों के लिए कि आपको पर्सनली क्या अपनी तरफ से क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि चीज़ें हो सके। यहाँ से भी मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले एंजल आंसर से आप लोगों के लिए। एंजल्स, तो क्या मेरे व्यूअर्स की, जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, तो क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके उस पार्टनर से, उस व्यक्ति से हो जाएगी जिससे मेरे व्यूअर्स चाहते हैं? देखिए आप, अब मैं आपको फाइनली अनफोल्ड करती हूँ कि क्या आपकी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सो वी हैव मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मून, जस्टिस, सन एंड द एस ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो कलेक्टिव कार्ड्स की से अगर मैं आपको चेक करके बताऊं आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज, तो डेफिनेटली आपकी 70 to 80 इवन 90% इस पार्टनर से आपकी शादी के चांसेस हैं आप लोगों के। और स्पेशली उस केस में जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की शादी के चांसेस है। और मैंने जैसा आपको पहले ही कहा था कि आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, या कोई रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है, कोई सोल्यूशन कर रहे हैं, कोई हीलिंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके की रिचुअल्स कर रहे हैं वो करते रहिए आप लोग, राइट। और आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है, एक सेकेंड का। और आपको ना वरीज करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, आप लोग बहुत ज़्यादा वरीज में हो, स्ट्रेस करते हो बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये अभी नेगेटिव माइंड सेट हो रखा है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस किसी ना किसी रूप में आपके रिलेशन में, या तो वो थर्ड पार्टीज के रूप में, मनी के रूप में है, या आपके पार्टनर अभी कतरा रहे हैं किसी तरीके से, पार्टनर कमिट नहीं कर रहे हैं आपको, राइट। या फिर पेरेंट्स का इश्यूज है, कुछ लोगों का, कुछ का कास्ट कम्युनिटी का है, तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। उसकी वजह से आप लोग थोड़े से डाउट में हो, नेगेटिव माइंड सेट हो रहा है आप लोगों का, राइट, है ना। यस, तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। आपके रिलेशन में देखो मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली है किसी ना किसी का, ठीक है, कोई ना कोई एनवियस है आपके रिलेशन से। मून का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ऐसे लोग हैं आपके रिलेशन में। और ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो ये आपकी कम्युनिटी से हो सकते हैं, आपके एनिमीज, हिडन एनिमीज है, ये एनिमीज है आपके, ठीक है। आपकी ये कम्युनिटी से हो सकते हैं, आपके पार्टनर की कम्युनिटी से हो सकते हैं ये, राइट। या आपकी या उनकी फैमिली में कोई नहीं चाह रहा कि आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाए, जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाह रहे हैं, तो कोई है ऐसा, या तो वो आपकी कम्युनिटी में है, या आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपके पार्टनर की कम्युनिटी हो सकती है, राइट। या आपकी फैमिली की में से हो सकता है कोई, या आपके पार्टनर की फैमिली में से, रिलेटिव में से कोई हो सकता है, ठीक है, कि वो नहीं चाह रहे, वो अड़ंगा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। या कोई थर्ड पार्टीज है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में किसी और से कमिटेड है, लव रिलेशन में है, ठीक है, या एंगेज्ड है, तो वो थर्ड पार्टीज नहीं चाह रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, आपके पार्टनर को भी भड़काया जा रहा है, ठीक है, उनको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको भी नेगेटिव किया जा रहा है, आप भी नेगेटिव हो रहे हो, आप पे भी नेगेटिव अटैक्स किए जा रहे हैं। इसमें कुछ स्पेल्स वगैरह का भी कुछ व्यूवर्स के लिए 10 to 20% व्यूवर्स के लिए ये भी हो सकता है कि उनपे, उनके पार्टनर पे या आपके रिलेशन पे कुछ स्पेल्स वगैरह किए जा रहे हो, ठीक है, जिससे कि आपका रिलेशन ब्रेक हो जाए, या आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट ना कर पाए, शादी ना कर पाए, स्पेशली कोई थर्ड पार्टी से है तो, ठीक है। अब थर्ड पार्टीज कुछ भी है, मतलब कोई एज अ व्यक्ति के रूप में थर्ड पार्टीज, चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फ्रेंड्स हैं, या आपके पार्टनर के कोई थर्ड पार्टीज है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का करेक्टर हो सकती है,
स्पेशली ये कोई, ठीक है, आपके पार्टनर किसी और से अगर कमिटेड रिलेशन में है तो वो हो सकती है कि आपके पार्टनर को ये कर रही है। और लोग भी है मैनिपुलेट करने वाले उनके, आप लोगों के रिलेशन में, और प्लानिंग करने वाले, प्लॉटिंग करने वाले, ठीक है। ये कम्युनिटी भी शामिल है आप लोगों आपकी की तरफ से हो सकता है कि ये कम्युनिटी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, या ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं आपकी साइड से ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि ऐसे लोग हैं एनवियस, ऐसे जेलसफुल एनिमीज टाइप आपके लिए कुछ ना कुछ सीक्रेटिव प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, जिससे कि आपके पार्टनर में डाउट इश्यूज क्रिएट होते हैं और आप लोगों का रिलेशन ब्रेक हो रहा है, उसमें डिलेज हो रहे हैं, या ये कोई थर्ड पार्टीज है पर्टिकुलर वो ही ऐसा करती है, या कोई एनिमीज है, या कोई भी आपका अपनी सिचुएशन से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग सिचुएशन होगी, सबकी इश्यूज अलग होंगे। तो ये चीज़ें भी है इसमें, ठीक है। तो बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, मैनिफेस्ट करना, अपनी हीलिंग करनी है, अपने इंट्यूशंस यहाँ पे आपको ज़रूरत है इंट्यूशन पे ध्यान देने की। इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आप देखिए कुछ भी चीज़ों पे ध्यान ना दें, ठीक है। अपने कुछ भी नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ना दें कि लोग आपको नेगेटिव किस तरीके से कर रहे हैं, या कोई आपको भी मैनिपुलेट करता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये सही नहीं रहेगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो आप अपने इंट्यूशन पे ही ध्यान दें, राइट, और देन डिसीजन लें, राइट, बैलेंस रह करके। और आपके पार्टनर देखो अपनी इंट्यूशन, यूनिवर्स उनको भी गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को ही वो फॉलो कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पे ही ध्यान दे रहे हैं, राइट। लोग उनको क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको उससे मतलब नहीं है। और अब उनके, आपके पार्टनर को भी लोगों के चेहरे रिवील हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर कोई मैनिपुलेट करवा रहा था, तो चाहे वो थर्ड पार्टी थी, चाहे कोई कम्युनिटी से था, आपकी कम्युनिटी से, आपके पार्टनर की कम्युनिटी से, या आप लोग कहीं वर्क स्टडी करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वहाँ से कोई ये चीज़ें कर रहा हो जिनका ये हो सिचुएशन, ठीक है। या कुछ के फैमिली या रिलेटिव्स में से कोई आपकी तरफ से, या उनकी फैमिली रिलेटिव्स या आपके फैमिली रिलेटिव्स की तरफ से कोई ऐसा कर रहा था, तो आपके पार्टनर को अंदाजा हो गया उस चीज़ों का, ठीक है। अब वो अपनी इंट्यूशन पे ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई गलत कर भी रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, या भड़काने की आपको या उनको भड़काने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की, या कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, वो ये चीज़ें कर रही थी, तो आपके पार्टनर को अंदाजा हो गया है अब उन लोगों का, ठीक है, उस सिचुएशन का। अब वो आपके पार्टनर इंट्यूशन पे ही ध्यान दे रहे हैं अपनी, राइट। और आपको भी अपनी ट्यूशन पे से काम लेने की ज़रूरत है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सैड नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। मून रिचुअल्स कर रहे थे तो कर सकते हैं, ठीक है, मून रेमेडीज कर सकते हैं, आप लोग हीलिंग कर सकते हैं अपनी, अगर रेकी वगैरह करते हैं या मेडिटेशन करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो डेफिनेटली आप कीजिए। माँ पार्वती का कुछ आप कर सकते हैं रेमेडीज, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है क्योंकि, सन की रेमेडीज कर सकते हैं, सूर्य भगवान की, ठीक है, आप लोग क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है तो सूर्य भगवान की आराधना भी कर सकते हैं, जिससे कि क्लियरिटीज मिले और ऐसे लोगों के चेहरे रिवील हो, ठीक है। तो देखो आपके रिलेशन में आपके पार्टनर को क्लैरिटीज डेफिनेटली मिलेगी, और आपको भी मिलेगी अगर आप कंफ्यूज रहते हो, आप डाउट में रहते हो, ठीक है, या आप किसी तरीके का, आप या आपके पार्टनर किसी तरीके का सोल्यूशन चाह रहे थे, ठीक है, मनी वाइज सोल्यूशन करना था, या थर्ड पार्टीज को कट करना था, ठीक है, या पेरेंट्स वगैरह को कन्विंस करना था, वट एवर, जिस भी तरीके का सोल्यूशन चाह रहे थे, आपको भी सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको भी क्लैरिटीज मिल जाएगी, और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटीज मिल जाएगी, सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। और वो अगर देखो कोई ऐसे मैनिपुलेटिव लोग हैं, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थे, चाहे एनिमीज, हेटर कम्युनिटी, या कोई भी था, वो उनको कट करेंगे, डेफिनेटली कट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको भी यही करना है, अपना स्टैंड लेना है, ठीक है, किसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, सैड नहीं होना है, आप लोगों को अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना है, देन ये रिलेशन में बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, इसमें जस्टिस होना है अभी आपके रिलेशन में, क्योंकि आपकी सिचुएशन से मैंने बताया कि कहीं ना कहीं उसमें कोई पंगा करवाया गया है, इनजस्टिस रहा है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। तो वो जस्टिस अभी पेंडिंग है, तो आपके रिलेशन में वो जस्टिस अब डेफिनेटली होना है, और वो डेफिनेटली जस्टिस होगा भी, ठीक है, यूनिवर्स के साइड से। और ये जस्टिस कार्ड मैरिज कार्ड भी इंडिकेट करता है, सन कार्ड भी मैरिज कार्ड इंडिकेट करता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी, और हाई प्रिस्टेस भी समाओ से सैक्रेड मैरिज को इंडिकेट करता है। तो सैक्रेड मैरिज डेफिनेटली होगी, जितने लोग सैक्रेड कनेक्शन में, और मैरिज आप लोगों की होगी, जितने लोग अपने पार्टनर से मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी फैमिली जरूर से बनेगी, इस पार्टनर से क्रिएट होगी, ठीक है। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, और कुछ लोगों की ये भी हो सकता है कि ठीक है सबकी रजामंदी से आपकी, ठीक है, फैमिली की रजामंदी से, सब लोगों की रजामंदी से, जैसे एक ट्रेडिशनल मैरिज होती है वो मैरिज भी हो, ठीक है। लेकिन आपको इसके लिए ना पेशेंस रखना है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पे ना पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, तो थोड़े से डिलेस तो लग रहे हैं यहाँ पे, या काफी टाइम से आप ये चीजें सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी हीलिंग भी रिक्वायर्ड है, हील भी करो अगर आप लोग हर्ट हो, वुंडेड हो किसी तरीके से, स्ट्रेस में रहते हो, नेगेटिव रहते हो, या आप किसी धोखे के शिकार हो, या पास्ट ट्रॉमा से अभी तक रिलीज नहीं कर पाओगे, हो कि पार्टनर ने पास्ट में आपको चीट किया, आपसे मूव ऑन करके किसी और में हुआ, या किसी और ने आपको चीट किया, या कोई और वैसे आपको हर्ट करें, ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाएं इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके, ठीक है, उस वजह से भी तो हर्ट होते हो ना, उस वजह से भी तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, एनर्जी नेगेटिव हो रही है, तो आप लोग हील कर लो अपने आप को, स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो एनर्जी प्रोटेक्शन लो अपनी, ठीक है, और अपनी
आप लोग जिस भी तरीके से अपनी मैनिफेस्ट कर रहे थे करो, चाहे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो चाहे नॉर्मल कनेक्शन रिलेशन में हो, ठीक है, क्योंकि सभी लोग तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं होते, कुछ लोग अपने पार्टनर से स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, कुछ लोगों का नॉर्मल रिलेशनशिप भी होता है, राइट। हाँ, देन आपका ना यूनियन जरूर से होगा और आपके रिलेशन, देन आपका सोल्यूशन होगा, फ्यूचर में आपका सोल्यूशन होगा, इसमें न्यू स्टार्ट होगी। जितने लोग न्यू स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो भी होगा। और कॉन्टैक्ट में थे तो ऑब्वियसली चीज़ें वहीं से कंटिन्यू होंगी आप लोगों की, राइट। और ये मैनिपुलेशन करने वाले लोगों का एंड होगा, इनके चेहरे रिवील हो जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज एंड होगी, ठीक है, थर्ड पार्टीज एंड होगी, डेफिनेटली एंड होगी। हेरोफेंट देखो यहाँ से हेरोफेंट का कार्ड ये भी ले लेती हूँ आपके लिए बैक टू बैक। ये शादी तो आपकी डेफिनेटली होगी, यहाँ से भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, शादी फैमिली के कार्ड हैं सारे, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्लॉकेजेस तो है, बट आपको ब्लॉकेजेस पे ध्यान नहीं देना है। ये देखिए यहाँ से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन डेफिनेटली होगा, आपको जस्टिस जरूर से मिलेगा। और आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है ना, कोई भी ब्लॉकेजेस है, कार्मिक ब्लॉकेजेस डेफिनेटली एंड होगी। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशन में डील करें, उसकी वजह से आपकी सिचुएशन पेंडिंग है, आपका रिलेशन पेंडिंग है, आपकी मैरिज पेंडिंग हो रही है, डिलेज हो रहे हैं, राइट। और आपकी तरफ से कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस है, आप कार्मिक हीलिंग ले सकते हैं, स्पेशली जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या आप लोग कुछ डोनेशन वगैरह कीजिए, ठीक है, किसी तरीके से कुछ भी डोनेट कीजिए, किसी को भी डोनेट कीजिए, किसी तरीके से किसी को हेल्प कीजिए, तो ये ब्लॉकेजेस, कार्मिक ब्लॉकेजेस भी रिलीज होंगे आप लोगों की, ठीक है, आप सभी लोगों की। और मैंने बता दिया है आप और रेमेडीज में क्या कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग लीजिए अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो। हेरोफेंट और ये स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल कलेक्टिव, स्पिरिचुअल मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं ये कलेक्टिव में, तो डेफिनेटली आपकी ये फैमिली ज़रूर से बनेगी, इसमें बैलेंस होगा, जस्टिस होगा, सेलिब्रेशन होगा, राइट। आपको क्या करने की जरूरत है, इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है, मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। और हीलिंग रिक्वायर्ड है तो हीलिंग कीजिए, जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। और आपके पार्टनर को यूनिवर्स हील कर रही है, यूनिवर्स आपके पार्टनर को, ठीक है, कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, उनकी इंट्यूशंस के थ्रू, उनके ड्रीम्स के थ्रू, उनकी आपके पार्टनर की सोल उनको भी गाइड करती है। आपके पार्टनर भी दिल से चाह रहे हैं कि ये शादी हो और इसकी ब्लॉकेजेस एंड हो, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शादी तो डेफिनेटली होगी, आंसर आपका यस है, ठीक है। और सारी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगी, चाहे कोई भी ब्लॉकेजेस है इसमें, थर्ड पार्टीज है, कोई मनी इशू है, राइट, ब्लॉकेजेस एंड हो जाएगी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ से अनफोल्ड हुआ है, अबंडेंस और इनोसेंस का, ये भी सन का कार्ड है और ये भी सन, तो वी हैव ट्वाइस सन कार्ड, ट्रेडिशनल डेक्स का भी और ये, ठीक है, ये डेक से भी। तो सन की एनर्जीज है, सन कार्ड मैरिज इंडिकेट करता है, इवन एक हैप्पीएस्ट मैरिज इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस अबंडेंस मैरिज, वजह से अबंडेंस का कार्ड भी अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। टैरो डेक में सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड माना गया और ये आपके लिए ट्वाइस अनफोल्ड हुआ है, तो ट्वाइस कन्फर्मेशन है, तो 101% क्या 1000% आपकी शादी होनी है इस बंदे से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट शादी रहने वाली, बहुत ज़्यादा अबंडेंट शादी रहेगी आपकी, ठीक है, अबंडेंस होगा और आपकी शादी में, और आपकी मैरिटल लाइफ में भी, मैरिज शादी के बाद भी। और कुछ लोगों की ट्रेडिशनल मैरिज भी होगी, जैसा मैंने बता के दिया, खूब धूमधाम से हो जाएगी, ठीक है। अभी ब्लॉकेजेस है बेशक से, बस ब्लॉकेजेस अब एंड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों की अगर कोर्ट मैरिज चाह रहे थे, कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी, राइट। यस, और हो सकता है कुछ के पार्टनर, जैसे मैंने बताया कि किसी और से अगर मैरिड है, अगर ये सिचुएशन भी है जिनकी कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, तो कर्मा साइकिल ही है, ठीक है, वो कार्मिक मैरिज भी डेफिनेटली एंड होगी और देन आपका मैरिज होगा, आपका रिलेशन क्रिएट होगा, देन आपकी शादी होगी, ठीक है। और जिनका पेरेंट्स इश्यूज है, मनी इश्यूज है, या एनिमीज के रूप में कोई है, हिटर्स है, मैनिपुलेशन है, किसी का स्पेल्स है, वो भी एंड होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जीज है, ऐसी अननेसेसरी चीज़ों का एंड होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड अननेसेसरी चीज़ों का एंड इंडिकेट करता है और एक बेहतर बदलाव इंडिकेट करता है। और यहाँ से भी आपकी सिचुएशन में भी डेथ का कार्ड था ना, मैंने कहा ना सिचुएशन आपके फेवर में चेंज हो रही है, और आप लोगों का माइंडसेट भी ऐसा था ना, नेगेटिव हो गया था, ठीक है, तो वो आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा, एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट हो जाएगा आप लोगों का बहुत ज़्यादा, राइट। और आप इंट्यूशन आप पे ध्यान नहीं देते हो, तो इंट्यूशन पे ध्यान देने लोगों के, जैसे मैंने बताया भी, आपके पार्टनर अब अपने इंट्यूशन की ही मान सुनने वाले हैं, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने वाले हैं, रादर देन कि किसी के और के बहकावे में पहले वो रहते थे या किसी और से मैनिपुलेट हो जाते थे,
ठीक है, और कोई मैनिपुलेट कर देता था। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब आपके पार्टनर को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता और आपको भी किसी से मैनिपुलेशन की होने की जरूरत नहीं है, मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है, किसी भी वजह से सैड होने की जरूरत नहीं है। और किसी का भी मैनिपुलेशन वर्क या स्पेल वर्क काम नहीं करने वाला आपके रिलेशन पे। एनवीएस है कोई भी, वो चीज़ें उन तक ही रिवर्स हो जाने वाली है। कोई एनवीएस है, हिटर्स है, कोई प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं आपके लिए, ठीक है, वो उन पे रिवर्स हो जाने वाली है। आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होने वाली है, जस्टिस आपके लिए है, ठीक है, जस्टिस आपके लिए है। आपका रिलेशन डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है आपके पार्टनर से फ्यूचर में। एक्सपीरियंस करेंगे मैरिज आप फ्यूचर में, आपकी शादी डेफिनेटली होगी। हीलिंग रिक्वायर्ड है, हील होगा आपका कनेक्शन, आप भी हीलिंग कीजिए जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड है, अपने माइंडसेट की, इमोशन की, मनी की, हेल्थ की, वेल्थ की, रिलेशन की, ठीक है। वो हील हो रहा है आपका। द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। आप लोग की ये रियूनियन मैरिज जरूर से होगी, विश पूरी जरूर से होगी। आप लोग सोल कनेक्शन में सोल पार्टनर भी हो सकते हैं। कुछ के लिए मैंने कहा ना, ये सेक्रेट मैरिज भी हो सकती है। आप अपने काउंटर पार्ट से मैरिज मैनिफेस्ट करें, डेफिनेटली आपकी ये सेक्रेट मैरिज भी होगी। जितने लोग सेक्रेट रिलेशन में और जितने लोग अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करें तो ऑब्वियस से मैरिज तो होने ही वाली है आपकी। मैरिज डेफिनेटली होगी आपकी फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ से एंजल्स ने भी अनफोल्ड किया, यू आर रेडी, रिमेन पॉजिटिव एंड द सिचुएशन विल इंप्रूव। एंजल आंसर से भी मैंने अनफोल्ड करवाया, तो एंजल्स का भी है यस। ये सारे कार्ड यस को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली आपके पार्टनर से, ठीक है, डेफिनेटली आपकी शादी फ्यूचर में होगी। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच के देख रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में बेसिकली, तो उनसे आपकी शादी जरूर से होगी। आपको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, रेडी रहने की जरूरत है बस, ठीक है। यानी कि रेडी इन द सेंस की माइंड सेट से भी रेडी रहिए, डिसाइसिव रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, रिसेप्टिव रहिए, ठीक है। और कुछ लेट गो करना है ऐसे नेगेटिव माइंड सेट को, सैडनेस को, वरीज को, डाउट को, जिस भी तरीके इश्यूज को लेट गो कीजिए, राइट। रिसेप्टिव रहिए, स्टेबल रहिए, डिसाइसिव रहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। और कोई भी ब्लॉकेजेस है, कुछ भी है इश्यूज, वो ब्लॉकेजेस एंड होकर के सिचुएशन आपका इंप्रूव हो जाएगा, राइट। आपको नो, आप अगर आप कोई माइंड सेट में अभी भी ये नेगेटिव चल रहा है ना, नो नो वाला, नो नो अनलाइकली कि नहीं मे बी ये संभव नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करने की जरूरत है। मैंने जैसा कहा ना, थे लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको बस अपने इंट्यूशन पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके प्रैक्टिकल माइंड क्या गाइड कर रहा है, लोग अभी क्या सिचुएशन है करंट में, कितनी भी ब्लॉकेजेस है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेशक से आपको अभी लगता होगा कि ये तो असंभव है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, कि कोई परमानेंट थर्ड पार्टीज है आपके रिलेशन में, या पेरेंट्स नहीं है, मान रहे हैं, या ठीक है, कोई मनी इश्यूज है, या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, या आपके पार्टनर आपको कमिट नहीं कर रहे हैं आपके। ऐसा कुछ भी मत सोचे। सोल क्या गाइड कर रही है, इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, उस पर ही ध्यान दें, ठीक है। और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, देन आपको आंसर मिल जाएगा खुद ब खुद। देन आपको खुद पे खुद ट्रस्ट हो जाएगा कि यस आपकी डेफिनेटली शादी होगी, ठीक है। नो वाला माइंडसेट आपको रखने की ज़रूरत नहीं है एंजल्स ने, क्योंकि इधर से वेट का कार्ड अनफोल्ड किया था, ठीक है। मैंने कहा कि जब भी मैं ये कार्ड आपको डिस्क्राइब करूँगी देन आपको ये कार्ड रिवील करूंगी। तो वेट का कार्ड है, मीन्स की पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। ये गिव अप वाली एनर्जीज में मत रहिए या नेगेटिव माइंडसेट में। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए अपनी, ठीक है। और देन आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर देगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है, और होना आपके फेवर में ही है, ठीक है। आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, राइट। कुछ बेहतर ही होने वाला है इसमें। हेल्पफुल पीपल है, हेल्प लीजिए, ठीक है, हेल्पफुल पीपल हैं, हेल्प लीजिए, हेल्प मिल जाएगी जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, हीलिंग की, गाइडेंस की, मनी की, वॉट एवर, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल का टाइम है, ठीक है, उसमें आपके लिए 1 साल का टाइम लाइन है मैक्सिमम। तो कुछ का कुछ मंथ में हो जाएगा, कुछ का कुछ वीक्स में हो जाएगा, कुछ का 1 ईयर में कभी भी हो सकता है, 6 महीने में, 4 महीने में, डिपेंड। इसमें बिग हैप्पी चेंजेस है आपके लिए, ठीक है। फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है बस आपको, जिन पे भी जिनको भी फॉरगिव करना है, चाहे आपके पार्टनर से कुछ गलती है उनको फॉरगिव करो, लोगों को फॉरगिव करो, कोई ब्लॉकेजेस रिमूव करे उनको फॉरगिव करके लेट गो करो, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स को आप अलाउ करो, ट्रस्ट करो सिचुएशन पे, अपने पार्टनर पे, खुद पे, अपनी मैनिफेस्टेशंस पे। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हैपन फॉर यू, नो नीड टू वरी, नो नीड टू गिव अप, ठीक है। नेगेटिव होने की भी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ब्लॉकेजेस भी आप लोगों के लिए अनफोल्ड हो चुके हैं गाइस। मुझे अलग से और कार्ड अनफोल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ब्लॉकेजेस आपके लिए चेक करने वाली थी कि आपकी तरफ से क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड सेट में हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशन में, मे बी। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए, है ना। आप कुछ भी बस ऐसा भी सोच रहे होंगे, तो आपको एंजल्स की यही गाइडेंस है कि नेगेटिव होने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, आंसर आपको खुद पे खुद मिल जाएगा, राइट। और ये रिलेशन में आपके लिए तो एंजल्स ने यस कर दिया, आपके पार्टनर से डेफिनेटली 100 के 1000% आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, होगी फ्यूचर में आपकी शादी। और शादी बहुत बढ़िया रहने वाली है, बहुत बढ़िया चलेगी भी और बढ़िया तरीके से होगी भी, ठीक है। चाहे वो ट्रेडिशनल मैरिज हो आपकी, चाहे कोर्ट मैरिज हो, धूमधाम से ही होने वाली है आप लोगों की। आपका रिलेशन आपके पार्टनर से क्रिएट होगा, आपकी फैमिली ज़रूर से बनेगी, एक हैप्पी फैमिली, आपको जस्टिस ज़रूर से मिलेगा, इसके इश्यूज ज़रूर से डिजॉल्व होंगे, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन एंड डेफिनेटली हो जाएगी, राइट। इसमें टाइम का देखो, एंजल्स ने तो 1 साल का टाइम अनफोल्ड किया है मैक्सिमम, ठीक है। 1 साल का टाइम है मैक्सिमम आपके लिए। कुछ के लिए ये कुछ हफ्ते में हो जाएगा, ठीक है, कुछ के लिए विद इन अ मंथ लग रहा है मुझे, कुछ के लिए
2 से 3 मंथ में हो जाएगा। कुछ के लिए ये मुझे 4 से 5 महीनों का भी टाइम लग रहा है, अभी से 4 से 5 मंथ का भी टाइम लग रहा है। ठीक है, कि कुछ के लिए 4 से 5 मंथ में हो जाए, कुछ के लिए 2 से 3 महीने में हो जाए, कुछ के लिए विदिन अ मंथ हो जाए, आपके लिए ये बहुत जल्दी हो जाए। राइट। हम्म कुछ के लिए ये नवंबर में ही हो जाए, इसी मंथ हो जाए। हम्म कुछ के लिए अभी से 9 से 10 महीने, लेकिन इतना भी नहीं लग रहा मुझे कि 9 से 10 महीने लगेंगे। हार्डली देखो, हार्डली भी कहूँ तो मैं 5 से 8 महीने, ठीक है, 5 से 8 महीने हार्डली, ज़्यादा भी लगते तो वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा आपका। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, जिनको लगता है ना कि बहुत थोड़ा टाइम लगने वाला है आपकी सिचुएशन में, तो आप लोग स्पेशली वो लोग पेशेंस रखिए आप लोग। ठीक है, पेशेंस रखिए। आपकी शादी तो डेफिनेटली एंजल्स ने अनफोल्ड कर दिया है, यस है आपका आंसर। 1010%, 1001% आपका आंसर यस है। आपके पार्टनर से डेफिनेटली आपकी शादी होगी, और आपका आपके रिलेशनशिप की, आपकी मैरिज की इस पार्टनर से कुछ भी ब्लॉकेजेस है वो एंड हो जाएगी, और आपका सिचुएशन बेहतर हो जाएगा, आपका रिलेशन बेहतर हो जाएगा, द सिचुएशन विल इंप्रूव। आप और इवन आप लोगों के माइंडसेट में भी अभी नेगेटिविटी भरी हुई ना, आप और आपके पार्टनर के, आपके लोगों का माइंडसेट, आप लोगों की एनर्जी भी हील हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, देन ट्रस्ट भी कर पाओगे आप लोग। ठीक है, आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, और इसके लिए आप प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशन कीजिए, रिचुअल्स कीजिए। ठीक है, एफर्ट्स कीजिए, और अपना ही डिसीजन लीजिए। किसी से मैनिपुलेट होने की, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, किसी वजह से आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके सब एनिमीज, हेटर्स, ब्लॉकेजेस, थर्ड पार्टीज, इश्यूज सब एंड हो जाएंगे। ठीक है, जिस भी रूप में है, और आपका शादी हो जाएगा। टैबलाइन भी मैंने बता दिया। थोड़े से और ब्लेसिंग्स आपके लिए अनफोल्ड कर देती हूँ एंजल्स की तरफ से। एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए व्यूअर्स को क्या ब्लेस करने जा रहे हैं, क्या इनके व्यूअर्स से इनकी शादी होगी, और क्या करना है, क्या रहने वाला है फर्दर इनके लिए, इस पार्टनर से एंजल्स गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए व्यूअर्स को। तो शादी तो डेफिनेटली होने वाली है, सोल्यूशन भी बता दिए, ब्लॉकेजेस भी बता दिए, तो ब्लॉकेजेस को किस तरीके से एंड करना है, और सोल्यूशन भी बता दिए कि क्या सोल्यूशन करना है आप लोगों को। ठीक है, फ्रीडम का कार्ड, द सीकिंग गुड। ठीक है, लेट्स लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अभी देखिए जितनी भी ब्लॉकेजेस है, आपको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यही गाइडेंस मैं आपको तब से दे रही हूँ एंटायर रीडिंग में, और एंजल्स ने भी यही कहा है। ठीक है, और सिचुएशन देखो सब कुछ आपके फेवर में ही हो जाएगी। आपको लगता है ना कि कुछ ब्लॉकेजेस है, तो आप यूनिवर्स पे सरेंडर करें ना, ट्रस्ट करें। राइट, यूनिवर्स के लिए तो सब पॉसिबल है। फ्रीडम, लेट द यूनिवर्स सेट यू फ्री। ठीक है, नंबर 10 का कार्ड है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए आप लोग, और कोई भी ब्लॉकेजेस है ना, यूनिवर्स पे आप एफर्ट्स कीजिए उस ब्लॉकेजेस को एंड करने के लिए, देन यूनिवर्स आपको उस ब्लॉकेजेस से रिमूव कर देंगे। और या आपके रिलेशन में कोई ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस एंजल्स आपके लिए रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी साइड से आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टीज में है, मनी इशूज़ में है, या कोई इशूज़ है, वो एंड हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर उधर से फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी साइड से कोई है इशूज़, डाउट है, फियर है, कोई करियर इशू है, मनी इशू है, कुछ भी इशू है, आप बस एफर्ट्स करो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। यूनिवर्स आपके लिए सब कर रहे हैं। नंबर 10 का कार्ड है, कंप्लीशन होगा, आपकी विश फुलफिल्ड होगी, और सारी ब्लॉकेजेस एंड होगी। ठीक है, इधर से 9 का भी है, 27 नंबर है, 2 एंड 7, इसको वो करो आप तो 9 बन जाता है ये। ठीक है, ऐड करो तो 9 यानी कंप्लीशन, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपका विश फुलफिलमेंट अवश्य होगा, ज़रूर से होगा, बालिके, और चिंता नहीं। ठीक है, सोचना नहीं है मतलब ज़्यादा। फ्यूचर 11 का कार्ड है, मैनिफेस्ट होगी आपका ये। ठीक है, और फ्यूचर डेफिनेटली आपका क्रिएट होगा। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। एंजल्स कह रहे हैं कि देखो फ्यूचर में आप ये मैरिज अट्रैक्ट करोगे। देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बंदा ऐसे, ऐसा शादियों में ही ज़्यादा से डेकोरेट होता है ना, कि है ना, तो ऐसी देखो डेकोरेशन, मतलब इन द सेंस यही दिखाया गया कि ब्यूटीफुल फ्यूचर होने वाला है आपका इस बंदे से। तो पास्ट के कुछ भी इश्यूज रहे हैं, या कोई नेगेटिविटी है, या कुछ भी है, उसको लेट गो करो, और इस पार्टनर से अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ो आप लोग। फ्यूचर है आपका, इस पार्टनर से शादी होगी, डेफिनेटली धूमधाम से होगी, जैसे कार्ड में है ना कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। तो आपकी शादी भी होगी, और बहुत धूमधाम से होगी। ठीक है, और खुशियाँ होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है। नंबर 11, फ्लाइट ओपनिंग। तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें होने वाली हैं गाइस। आपका फ्यूचर क्रिएट होगा डेफिनेटली इस बंदे से, आपके इस पार्टनर से शादी होगी। बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, पास्ट को लेट गो कीजिए, या इश्यूज़ को लेट गो कीजिए। ठीक है, और एफर्ट्स करते रहिए, और हताश मत होइए होगी। अगर अभी कोई ब्लॉकेजेस है तो पेशेंस से रहिए। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लाइट योर लाइट भी शाइन। और आप में देखो कुछ भी नेगेटिविटी है, डाउट है, इश्यूज़ है, राइट, कुछ भी है इस रिलेशन को लेकर के, उसको रिलीज़ करो, और अपने पार्टनर से एक्सप्रेस करो अपनी डिज़ायर्स को। इसके लिए एफर्ट्स करो, मेहनत करो। ठीक है, आप में सारी एबिलिटीज़ है, और वो चीज़ें हो जाएंगी। और आपके पार्टनर की तरफ से इश्यूज थे कि वो आप चिट करते थे, अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर करते थे, आपको कमिट नहीं करते थे। ठीक है, या उनको इम्पॉसिबल लगता था, तो अब ये चीज़ें
उनकी साइड से भी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही हैं, अब वो भी रिसेप्टिव हो रहे हैं इस चीज़ों के लिए, ठीक है। और वो भी अब अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस करने के लिए, आपको कमिट देने के लिए, करने के लिए रेडी है, ठीक है। और इसकी ब्लॉकेजेस को एंड करने के लिए मूविंग चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली, राइट। तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए आपके रिलेशन में, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन में भी, आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज में भी, और आपके इस रिलेशन में भी स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आप चेंज इज हैपनिंग, चेंज हो रहे हैं जैसा मैंने बताया था, ठीक है। आपके फेवर में ही हो रहा है और प्रिपेयर्ड रहिए, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। तो प्रिपेयर्ड रहिए फिजिकली और स्पिरिचुअली मूव करने के लिए चेंज की तरफ, ठीक है। चेंज बेहतर बदलाव के लिए ही हो रहे हैं, आपके रिलेशन से ब्लॉकेजेस एंड हो रही है, तो ठीक है। और आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है शादी, देखो शादी होगी डेफिनेटली, और आप अपने अपने नेटिव प्लेस से, अपने प्लेस से डेफिनेटली मूव करके अपने पार्टनर की प्लेस को मूव करोगे, ठीक है। तो ये एक फिजिकल चेंज भी होगा आप लोगों का, आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। अभी अनमैरिड हो तो मैरिड हो जाओगे फ्यूचर में, आपके पार्टनर से मैरिज हो जाएगी तो, ठीक है। और स्पिरिचुअली भी चेंजेस होंगे, स्पिरिचुअल देखो जितने लोग स्पिरिचुअल उसमें होते हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है, कोई स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस थी बेशक से वो भी रिलीज हो रही है आप लोगों की, और माइंड सेट भी हील हो रहा है आप लोगों का, आपके और आपके पार्टनर का, तो वो चेंजेस भी हो रहे हैं। और कोई कार्मिक ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, वो भी एंड हो रही है आप लोगों की, आपके और आपके पार्टनर की सिचुएशन से, रिलेशन से, तो उसकी वजह से भी अगर ब्लॉकेजेस थी तो वो ब्लॉकेजेस भी एंड हो रही है। तो हर तरह के चेंज आपके फेवर में ही हो रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं चाहे फिजिकल हो रहा है। आप प्रिपेयर्ड रहिए, फिजिकली भी चेंज हो रहा है और स्पिरिचुअली भी, ठीक है, आपका ये सिचुएशन और रिलेशन, ठीक है। और फिजिकली चेंज आपके फेवर में ही हो रहा है, जैसा चेंज मैंने बताया ना कार्ड्स एंड फोल्ड, तो फिजिकली चेंज आपके फेवर में ही हो रहा है। शादी हो रही है आपकी, मूव करोगे आप अपने प्लेस से अपने पार्टनर के प्लेस को मूव करोगे, अब शादी हो जाएगी तो, ठीक है। तो प्लेस भी चेंज हो जाए आपका किसी तरीके से, या तो शादी करके अपने आप पार्टनर के प्लेस पे चले जाओ, ठीक है, या कोई करियर वगैरह का आप लोगों का हो तो वहां सेट हो जाओ, वहां से फिर शादी हो, तो कुछ भी हो सकता है इस तरीके से, राइट। और स्पिरिचुअली चेंज तो हो रहे हैं, स्पिरिचुअल जितनी ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज हो जाएगी, कार्मिक ब्लॉकेजेस थी, कर्मा साइकिल्स थी, कोई कोई ऐसा स्पेल्स वगैरह थे, राइट। और आप लोगों की माइंडसेट भी हील हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये स्पिरिचुअल जितने लोगों का था उनकी स्पिरिचुअल मैरिज मैनिफेस्ट हो जाएगी, और जितने लोग मैरिज मैनिफेस्ट करे थे उनकी मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। 1001% आपकी शादी डेफिनेटली इस पार्टनर से है, फ्यूचर है आपका, ठीक है, इस पार्टनर से और शादी है। तो आपको शादी करने के लिए क्या करना है मैंने सब गाइडेंस दे दिया, ध्यान से रीडिंग देखना, ब्लॉकेजेस भी क्या बताया है मैंने, कितना बताया है, उसको कैसे रिलीज करना है, और इसको रिसीव करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, कितने एफर्ट्स करने हैं, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ध्यान से इस रीडिंग को देखना और गाइडेंस को ज़रूर से अप्लाई करना, देन आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, राइट। तो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग, क्या आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी, जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाह रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी, आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी, आपके क्रश हैं या पार्टनर हैं या लवर हैं, ठीक है, तो क्या उनसे शादी होगी, तो डेफिनेटली यस होगी। और आपको क्या कुछ करना है वो 7 फोल्ड कर दिया, तो ध्यान से रीडिंग देखना। और ये ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो, गाइडेंस को, तो ज़रूर से रिसीव करो। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हो कि आपकी सिचुएशन से कितना मैच हुआ है, राइट, या आपकी क्या ब्लॉकेजेस है, राइट, या कुछ फर्दर गाइडेंस चाहते हो इसके रिगार्डिंग तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप ये करो, और वीडियो और चैनल को ज़रूर से शेयर करो औरों तक भी। तो आप ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड गाइस गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।